हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन बिजनेस स्टडीज़। आज का जो है हमारा यूनिट वो है यूनिट नंबर 4 प्लानिंग। ठीक है, हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग का। उसका फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ इट्स प्लान। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ लोगों पढ़ लेते हैं उसको। क्या है? द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट। इसका कहने का मतलब है कि एक मैनेजर अगर वो प्लानिंग नहीं करता, ठीक है, तो उसको सीख लेना चाहिए क्या बिना प्रॉफिट के रहना। ठीक है, मतलब अगर प्लानिंग नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरा है इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। देखो इसका मतलब क्या है, इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हो तो यू प्लान टू फेल, तो आप प्लान कर रहे हो फेल होने के लिए, मतलब आपने प्लान नहीं बनाया तो आप फेल हो जाओगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, इंपॉर्टेंस दिखाता है किसकी, प्लानिंग की, कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पता होना चाहिए प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग क्या होता है, इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना। माइंड में हम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग। ओके, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि फीचर से ही हमेशा उसका मीनिंग बनता है, तो आपको फीचर्स पता होने चाहिए। सबसे पहला फीचर क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग है वो किस पे फोकस करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मतलब अगर आप कोई कंपनी है उसको सेल इंक्रीज़ करनी है तो उनकी जो प्लानिंग होगी वो किससे रिलेटेड होगी, सेल को इंक्रीज़ करने से रिलेटेड, मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी से रिलेटेड उनकी क्या होंगी, प्लानिंग होगी। ओके, सेकंड है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, सोचना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ प्रीवेसिव। जो प्लानिंग है वो प्रीवेसिव है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस है, ऐसे नहीं कि अगर आज आपने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद कभी प्लान नहीं करना पड़ेगा, नहीं, आपको प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। जो प्लानिंग है वो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग है वो डिसीजन से रिलेटेड होता है, कि इससे आप क्या कर सकते हो, डिसीजन आसानी से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। जो प्लानिंग है उससे क्या होता है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, मेंटल रिलीफ होता है, माइंड की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उससे नए नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा सोचेंगे तो उससे नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, इसलिए प्लानिंग करते हैं। ओके, ये हो गए इनके फीचर्स। अब करते हैं इंपॉर्टेंस। अब क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो क्या करते ही है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, मतलब हमें किस तरफ जाना है। देखो अगर प्लान नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमने कंपनी में सेट ही नहीं किया कि हमें सेल इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, तो हम काम किससे रिलेटेड करेंगे, जितना है पुराना वो बनाते रहेंगे, वही 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 करते रहेंगे। ठीक है, तो जो प्लानिंग होती है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है, हमें इस तरफ जाना है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो प्लानिंग है वो क्या करती है, आपके रिस्क को रिड्यूस कर देती है। ऐसा तो है नहीं कि आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है, लेकिन प्लानिंग से कुछ हद तक उस रिस्क को कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड द वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जो प्लानिंग है वो ओवरलैपिंग को कम करती है, बार बार दोबारा वही वही काम जो होते हैं ना उनको ख़त्म करता है, और वेस्टफुल जो एक्टिविटीज़ होती है, फालतू की जो एक्टिविटीज़ कंपनी में हो रही है उनको ख़त्म करता है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग में उन सब चीज़ों को हम कम कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है, कि जब प्लानिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या आएंगे, नए नए आइडियाज़ आते हैं। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, जब कुछ सोचते हैं, तो जब सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में और भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, तो जो प्लानिंग है वो क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को, नए नए आइडियाज़ को। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। ये आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ फिक्स करना। ठीक है, तो जो प्लानिंग होता है वो क्या करता है, कुछ फिक्स कर देता है। जैसे कंपनी ने फिक्स कर लिया कि इस साल हमें सेल तो इंक्रीज़ करनी थी, ये उनका प्लान था, लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, सेल जो है वो इंक्रीज़ करके मतलब 2 करोड़ यूनिट्स करनी है। पहले मान लो 150 था, ठीक है, अब वो 2 लाख चाहते हैं, 2 करोड़ नहीं, सॉरी, 2 लाख यूनिट्स को सेल करना चाहते हैं। तो उनका जो
स्टैंडर्ड है वो 50,000 इंक्रीमेंट का है ना, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड है फॉर कंट्रोलिंग। तो क्या करता है कि प्लानिंग एस्टेब्लिश करता है, स्टैंडर्ड को फिक्स करता है, किस लिए, कंट्रोलिंग के लिए, ताकि लास्ट में अगर कुछ कम रह जाते हैं वो स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड से हमारे जो एक्चुअल यूनिट है वो कम रह जाती है, तो उससे रिलेटेड हम दोबारा प्लानिंग कर सकें, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, थैंक यू।